हेलो, कैसे हो आप सभी लोग। तो जैसा कि मैंने आप लोगों से बोला हुआ था कल कि मैं जो मैंने सीखा प्रिपरेशन के ड्यूरेशन में, प्रिपरेशन के पीरियड में, वो मैं आप लोगों के साथ शेयर करूंगा। और जो आने वाला साल है 2023 2022, क्योंकि 2024 में इलेक्शन है तो वैकेंसी बहुत ज्यादा आने वाली है मध्य प्रदेश में। तो जो मैंने सीखा है वो मैं आपको सिखाने की कोशिश करूंगा, और कोशिश करूंगा कि हर एक चीज को कॉन्सेप्चुअली क्लियर कर सको आप लोग, क्योंकि बिना कॉन्सेप्ट क्लियर हुए आप मुझे नहीं लगता कि कोई भी एग्जाम क्लियर कर सकते। तो हम लोग आज मध्य प्रदेश की जनरल नॉलेज की पहली क्लास है आज मेरी, तो मैं आपको बस बेसिक आइडिया दूंगा कि मध्य प्रदेश कैसा है, क्या है, कुछ फैक्ट इसके बारे में बताऊंगा। अदरवाइज जो ज्योग्राफी है मध्य प्रदेश की वो हम लोग आने वाली अपकमिंग क्लासेस में पढ़ेंगे, पॉलिटी आने वाली अपकमिंग मतलब क्लासेस में पढ़ेंगे। तो बस जस्ट एक बेसिक आइडिया आपको हो जाए, ताकि बेसिक आइडिया होने के बाद हम लोग क्या आगे बढ़ेंगे तो उस हिसाब से फिर आपको धीरे धीरे स्ट्रांग होती जाएगी आपकी नॉलेज। ठीक है, तो हम लोग स्टार्ट करते हैं। देखो, बात करें मध्य प्रदेश की तो इसे हार्ट ऑफ इंडिया कहा जाता है। पहली चीज, इसे भारत के दिल के नाम से भी जाना जाता है। इसकी वजह ये है, हार्ट ऑफ इंडिया इसे इसलिए कहा जाता है क्योंकि ये इंडिया के बिल्कुल सेंटर में स्थित है। मतलब इसकी जो लोकेशन है वो बिल्कुल केंद्र में है, इसलिए इसे हार्ट ऑफ इंडिया कहा जाता है। बात करें एरिया के हिसाब से तो ये सेकंड लार्जेस्ट स्टेट है, यानी कि इंडिया का सबसे बड़ा दूसरा स्टेट है, दूसरा राज्य है। 2000 से पहले क्या हुआ था, 1 नवंबर 2000 से पहले इंडिया का क्षेत्रफल के मीटर में सबसे बड़ा स्टेट हुआ करता था। पर जब से छत्तीसगढ़ अलग हुआ है इससे, इसके बाद इसका दूसरे नंबर पे आने लगा है, और पहले नंबर पे इस टाइम राजस्थान है शायद। तो बात करते हैं हम तीसरे पॉइंट की। तो एक लैंडलॉक स्टेट है। लैंडलॉक बोले तो ऐसी जगह या ऐसी कोई भी जगह जो चारों तरफ से किसी अदर जगह से या अदर स्टेट से घिरी हुई रहती है, यानी किसी भी तरफ से इसकी बाउंड्री जो है सी से नहीं लगती, या ओशियन जो है उनसे नहीं लगती हुई दिखाई देती। समुद्र से किसी भी इस स्टेट की बाउंड्री किसी भी समुद्र से लगती हुई नहीं दिखाई देती। तो ऐसे एरिया को हम भू आविष्टित या लैंडलॉक्ड स्टेट बोला करते हैं। तो पहली चीज तो ये हो गई कि इसे हार्ट ऑफ इंडिया के नाम से जाना जाता है। सेकंड लार्जेस्ट स्टेट है, और थर्ड होगा कि एक लैंडलॉक्ड स्टेट है, इसके चारों तरफ से कोई ना कोई स्टेट इसको टच करता हुआ दिखाई देता है। जैसे कि अगर नॉर्थ की बात करें तो आपको उत्तर प्रदेश दिखाई देता नॉर्थ में, ईस्ट की बात करें तो आपको छत्तीसगढ़ दिखाई देता है जो कि 1 नवंबर 2005 से अलाउ हुआ था, और अगर साउथ की बात करें तो इसमें महाराष्ट्र दिखाई देता है, और वेस्ट की बात करें तो यहाँ पे गुजरात और राजस्थान दिखाई देते हैं। राजस्थान और गुजरात वेस्ट में है, नॉर्थ में है उत्तर प्रदेश, ईस्ट और ईस्ट में है छत्तीसगढ़, और साउथ में है महाराष्ट्र। तो इसीलिए इसे भू आविष्टित देश भी बोलते हैं, क्योंकि भू आविष्टित प्रदेश, क्योंकि ये चारों तरफ से इसकी जो बाउंड्रीज है ना किसी स्टेट से लगी हुई है, तो समुद्र से नहीं लगी रहती है। अब बात करते हैं फोर्थ पॉइंट की। जस्ट एक बेसिक आइडिया दे रहा हूं आप लोगों को, ताकि आने वाले टाइम में आपको इतना पता हो कि नॉर्थ में यूपी है, ईस्ट में छत्तीसगढ़ है, साउथ में महाराष्ट्र है, वेस्ट में गुजरात और राजस्थान है। फिर इनके बारे में हम डिटेल से भी पढ़ेंगे कि कौन से स्टेट से कौन कौन से जिले लग रहे हैं, ताकि आपको एक क्लियर आइडिया हो जाए मध्य प्रदेश के बारे में। और फोर्थ पॉइंट ये है कि ये किसी भी इंटरनेशनल बाउंड्री को टच नहीं करता है। मतलब ये सेंटर में है तो जाहिर सी बात है कि किसी भी इंटरनेशनल बाउंड्री को टच नहीं करता। जैसे जम्मू कश्मीर की बात करें तो वो पाकिस्तान से टच करती है, लद्दाख की बात करें तो वो कहीं ना कहीं चाइना और तिब्बत से टच करता है। पर प्रॉब्लम ये है कि ये स्टेट मतलब किसी भी इंटरनेशनल बाउंड्री से टच नहीं करता। तो ये याद रखना है, ये हमसे पूछा जा सकता है। तो प्रेजेंट डे की बात करें तो प्रेजेंट डे का मध्य प्रदेश है, जो इसका रीऑर्गेनाइजेशन हुआ था तो उसमें जो 16 महाजनपद थे ना, 16 महाजनपद में से जो अवंती का एरिया था जिसकी कैपिटल उज्जैन हुआ करती थी, 16 महाजनपद में से जो अवंती का एरिया था जिसकी कैपिटल उज्जैन हुआ करती थी, वो इसमें सम्मिलित है या इंक्लूड किया गया। अब बात करते हैं इंडस्ट्री और मिनरल्स की। देखो, खनिज के मामले में और उद्योगों के मामले में ये कहीं ना कहीं अच्छा प्रदर्शन करता है। जैसे कि यहाँ बहुत सारी इंडस्ट्रीज हैं, पब्लिक सेक्टर इंडस्ट्रीज हुई, BHEL हुई, बहुत सारी MNC कंपनियां हैं। और मिनरल की बात करें तो मिनरल के मैटर में झारखंड और छत्तीसगढ़ के बाद ये तीसरे नंबर पे आता है।
पहले डिवीजन से पहले ये शायद पहले नंबर पे हुआ करता था। एग्रीकल्चर की बात करें तो फैक्चुअल मतलब फैक्ट वाले उनमें मैं आपको बताऊंगा 1 लाइन में कि एग्रीकल्चर में भी अच्छा खासा इसकी ज्यादातर जो पॉपुलेशन है ना वो एग्रीकल्चर पे भी डिपेंड करती है, और ज्यादातर एरिया है जो वो कल्टीवेटेड है। और इसे सोया स्टेट भी इसलिए बोला जाता है क्योंकि सोयाबीन का उत्पादन कहीं ना कहीं इसमें हमेशा ज्यादा रहता है, तो इसलिए इसे सोया स्टेट भी बोला जाता है। ये वजह है एग्रीकल्चर में भी अच्छा परफॉर्म करता है। यहाँ पे कन्वेंशनल एंड नॉन कन्वेंशनल रिसोर्सेज भी है एनर्जी के, जैसे कि कोयला वगैरह या अपने हाइड्रो जो प्लांट रहते हैं, जिनसे थर्मल प्लांट रहते हैं, ये बहुत सारी चीजें यहाँ कहीं ना कहीं हैं। इन्हें मैं डिटेल में आपको बाद में बताऊंगी, ये बस आइडिया दे रहा हूँ जस्ट। और डेवलपमेंट स्कीम की बात करें तो यहाँ पे कई सारी डेवलपमेंट स्कीम चलाई है। देखो किसी स्टेट को चलाने के लिए क्या स्कीमों की योजनाओं की जरूरत पड़ती है, नई नई पॉलिसियां बनाई जाती है जो कि आईएएस ऑफिसर्स बताते हैं कि ऐसे बननी चाहिए वैसे बननी चाहिए। वो कहीं ना कहीं किसी भी स्टेट को चलाने के लिए डेवलपमेंट स्कीम बहुत जरूरी रहती है, तो हर स्टेट में रहती है। ऐसा नहीं है इसी स्टेट में, कुछ सेंट्रल की यहाँ पे इम्प्लीमेंट करी गई है, कुछ स्टेट की अलग से स्पेशल इम्प्लीमेंट करी गई है। तो यहाँ पे एक जो स्कीम चलाई गई थी नरेगा, जो कि अब मनरेगा हुआ है, तो नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी स्कीम एक्ट के तहत लाई गई, जो भी थी वो स्कीम। तो इसमें मध्य प्रदेश ने टॉप करा हुआ था उस स्कीम में। बात करें ट्रांसपोर्ट के हिसाब से तो ट्रांसपोर्टेशन भी यहाँ पे बहुत अच्छा है। यहाँ पे जो रोड लाइन है वो वेल कनेक्टेड है। और बात करें एयर स्ट्रिप की तो यहाँ पे 26 एयर स्ट्रिप्स हैं मध्य प्रदेश के अंदर, जिनमें से एक कान्हा किसी नेशनल पार्क में पाई जाती है या वहां पे है। टूरिस्ट सेंटर की बात करें तो टूरिस्ट के हिसाब से भी बहुत मतलब फेमस है यहाँ पे, क्योंकि यहाँ पे धार जिले की बात करें तो मांडू वगैरह वहां पे है, ओमकारेश्वर, महाकालेश्वर, और इसके अलावा बहुत सारे टेम्पल, उज्जैन फेमस है, बहुत सारी चीजें यहाँ है, तो टूरिस्ट के हिसाब से भी एक अच्छा प्लेस माना जाता है। अब बात करें इसके मतलब ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साइड की, तो आपको मैंने बता ही दिया। ईस्ट नॉर्थ साइड में उत्तर प्रदेश मिलेगा आपको, ईस्ट साइड में छत्तीसगढ़ मिलेगा, साउथ साइड में आपको महाराष्ट्र दिखाई देगा, और वेस्ट साइड की बात करें तो राजस्थान और गुजरात दिखाई देंगे, जो कि बहुत ही कम बाउंड्रीज से शेयर करते हैं। तो अगर ईस्टर्न डिस्ट्रिक्ट की बात करें तो सिंगरौली है, साउथ डिस्ट्रिक्ट की बात करें तो सदर्न डिस्ट्रिक्ट की जो सबसे ज्यादा साउथ में है वो बुरहानपुर है, वेस्ट की बात करें तो अलीराजपुर है, और नॉर्थ की बात करें तो भिंड है। ये जस्ट एक बेसिक आइडिया मैंने आप लोगों को दिया। इसके बाद हम इसके आने वाले कुछ फैक्ट पढ़ेंगे। देखो फैक्ट क्या रहता है दोस्तों, ऐसे क्लियर नहीं हो पाते। अगर मैं आपको, ये तो जनरल इंट्रोडक्शन था मात्र, अगर इसके बाद हम लोग जो फैक्ट पढ़ेंगे ना वो कहीं ना कहीं आपको याद रखने की जरूरत पड़ेगी, क्योंकि जो इसकी लोकेशन है, ज्योग्राफिकली लोकेशन, जो कि मैं आपको ज्योग्राफी क्लास में इसकी ज्योग्राफी जब आपको पढ़ाऊंगा तो वो मैं आपको बता ही दूंगा, तो इसलिए मैंने ज्यादा वो नहीं बताया। एक बेसिक आइडिया दिया है कि हम लोग इसमें पढ़ेंगे क्या, इंडस्ट्रीज, एग्रीकल्चर, कन्वेंशनल और नॉन कन्वेंशनल रिसोर्सेज और डेवलपमेंट स्कीम्स, ट्रांसपोर्ट के बारे में, टूरिस्ट सेंटर के बारे में हम लोग पढ़ने वाले हैं। और ज्योग्राफी की क्लास में इसकी जो लोकेशन है, लैटिट्यूड, लॉन्गिट्यूड जो भी है वो मैं आपको बताते जाऊंगा, और पॉलिटी भी मैं साथ में इसकी मतलब मध्य प्रदेश के अंदर जनरल नॉलेज के अंदर पूरा कवर करते जाऊंगा, ताकि आप लोगों को आगे दिक्कत ना हो। तो बस इसके बाद जो मेरी फैक्ट की क्लास आएगी वो आपको याद रखने की जरूरत है। देखिए दोस्तों, होता क्या है, कहीं ना कहीं फैक्ट आपको याद करने की जरूरत है, उसमें हम लोग कुछ नहीं कर सकते। आपको पढ़ना पड़ेगा, बार बार रिवाइज करना पड़ेगा, इसके बाद ही कहीं ना कहीं आप जाके एग्जाम क्लियर कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, तो ये एक बेसिक इंट्रोडक्शन था जो मैंने दिया है। इसके बाद जो आने वाली क्लास रहेगी वो मेरी वो फैक्ट की क्लास रहेगी, वो आज ही अपलोड कर दूंगा मैं उसे, क्योंकि फैक्ट आपको बताना ही है, उसमें मुझे कुछ वो तो आपको समझाना नहीं है। ठीक है दोस्तों।